हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आप लोग देखे होंगे पिछले लेक्चर में मैंने कुछ क्वेश्चंस की पीडीएफ फाइल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाले थे। ठीक है, तो आप लोग को बोला गया था कि उसका सॉल्यूशन आप करके रखिएगा। तो मे भी आप लोग किए होंगे, एंड जो भी स्टूडेंट नहीं किए होंगे, जिनसे आपका क्वेश्चन नहीं बना होगा, उनके लिए मैं सॉल्यूशन लेकर के आया हूँ। एंड जो बना भी लिए होंगे वो भी आप सॉल्यूशन देखिएगा कि कैसे मैं सारे क्वेश्चन को ईजी वे में सॉल्व करता हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन मैं क्वेश्चन लिखने नहीं जा रहा हूँ, मैं इस वीडियो के भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा आपका इसका पीडीएफ फाइल। आप लोग वहाँ से डाउनलोड करके एंड देन क्वेश्चन को मिलाते रहेगा एंड आपका सॉल्यूशन इसका देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन आपका बोला जा रहा है एन एजियोट्रोपिक सॉल्यूशन। फर्स्ट क्वेश्चन आपका बोला जा रहा है एन एजियोट्रोपिक सॉल्यूशन। देखिए, आपका दो एजियोट्रोपिक सॉल्यूशन है। एन एजियोट्रोपिक सॉल्यूशन ऑफ टू लिक्विड्स। मान लीजिए आपका ये एक सॉल्यूशन होगा ए का और दूसरा आपका सॉल्यूशन है बी। दोनों का दोनों एजियोट्रोपिक है। एजियोट्रोपिक, एजियोट्रोपिक कहने का सेंस होता है आपका ऐसा लिक्विड जिसका आपका क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट होगा, फिक्स होगा। ठीक है, तो देखिए आपका क्या हो रहा है इसे बोल रहा है एन एजियोट्रोपिक सॉल्यूशन ऑफ टू लिक्विड्स हैज बॉइलिंग पॉइंट लोअर देन द आइदर ऑफ देम व्हेन इट इज। देखिए, इसका बॉइलिंग पॉइंट कुछ ना कुछ होगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट कुछ ना कुछ होगा। जब दोनों को हम लोग मिला देंगे, मिक्स कर देंगे, ये आपका एजियोट्रोपिक सॉल्यूशन है। ठीक है, दोनों को मिक्स कर देंगे तो जो आपका इसका बॉइलिंग पॉइंट होगा, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ यहाँ पे लिख देता हूं मैं सॉल्यूशन। ये आपका बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बी दोनों से छोटा बोल रहा है। ठीक है, मीन्स आपका सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट आपका दोनों का दोनों जो आपका कंपोनेंट्स है उसके बॉइलिंग पॉइंट से कम है। ये क्या इंप्लाइज करता है? देखिए, बॉइलिंग पॉइंट किस बात पे डिपेंड करता है? तो बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है आपको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स, एमॉन्ग मॉलिक्यूल्स। ठीक है, आपका क्या होगा, जितना आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा मॉलिक्यूल्स के बीच में, उतना ज़्यादा क्या होता है, आपका हीट एनर्जी लगेगा, उसको टेम्परेचर लगेगा उसको ब्रेक करने में। एंड वो आपका ब्रेक करने में उतना टेम्परेचर लगेगा तो आपका क्या होगा, वो आपका देन आपका वेपराइज होकर के जाएगा। एंड आपका क्या होगा, उसका प्रेशर, उसका वेपर प्रेशर क्या आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होगा। देन आपका वो बॉयल होना स्टार्ट होगा। तो मीन्स आपको ओवरऑल एनर्जी कहाँ पे वेस्ट करना पड़ रहा है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एमॉन्ग मॉलिक्यूल्स के बीच में। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपका ज़्यादा होगा तो वहाँ पे आपका क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, क्योंकि आपका ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा। एंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा तो आपका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। अब सोच लीजिए आपका यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसके कंपेरिजन में ज़्यादा होगा, क्योंकि इसके बारे में बोल रहा है आपको कि इसका बॉइलिंग पॉइंट आपका कम है इस दोनों के कंपेरिजन में। तो यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है। इसका मतलब ए एंड बी में जो आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा वो ए के कंपेरिजन में एंड बी के कंपेरिजन में कम होगा। तो ये आपका क्या शो करता है, क्या शो करता है, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। तो आपका ओवरऑल आपका ऑप्शन हो गया थर्ड। ठीक है, ये आपका IIT-JEE का पूछा हुआ क्वेश्चन था, तो आपका थर्ड ऑप्शन हो गया, सोज पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। कोई डाउट है? फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हुआ। आप लोग क्वेश्चंस को मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप लोग यहाँ से PDF फाइल में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं PDF फाइल के रूप में डाल दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा एंड वहाँ से आप देख करके एंड इसे मिलाइएगा सॉल्यूशन को। ठीक है, चलिए सेकेंड देखिएगा, फॉर ए डाइल्यूट सॉल्यूशन राउल्स लॉ स्टेट्स दैट। देखिए, किसी भी डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए राउल्स लॉ क्या बताता है, राउल्स लॉ आपको बताता है डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ठीक है, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट, ये आपका बताता है। अब देखिए आपका इसमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, आपका ऑप्शन में क्या कह रहा है। फर्स्ट ऑप्शन बोला है द लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, ये बात गलत होगा। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन में क्या कह रहा है आपका, द रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, ये आपका सही होगा। नेक्स्ट बोल रहा है आपका रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द इज प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन, ये भी आपका गलत होगा। ठीक है, मतलब ओवरऑल आपका क्या होगा, बी ऑप्शन ही करेक्ट होगा। कोई डाउट है? नेक्स्ट देखिएगा आपका, व्हेन मर्क्यूरिक आयोडाइज इज एडेड टू द एक्वा सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड, देन देखिए आपका थर्ड मर्क्यूरिक आयोडाइड HgI2, इससे मिला रहे हैं हम लोग किस में, KI में मिला रहे हैं। ठीक है, KI के सॉल्यूशन में, एक्वा सॉल्यूशन में, तो ये आपका बन क्या जाएगा जी, तो ये आपका बन जाएगा K2HgI4, ये आपका एक कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। यहाँ पे देखिए तो ओवरऑल मॉलिक्यूल्स देखिए तो
3 मॉलिक्यूल्स है, यहाँ पे आपका क्या है 1 मॉलिक्यूल्स है, कोई डाउट है। यहाँ पे आपका क्या है 3 मॉलिक्यूल्स है एंड यहाँ पे आपका क्या है 1 मॉलिक्यूल्स है, कोई डाउट है। तो क्या होगा आपका यहाँ पे आपका ओवरऑल मॉलिक्यूल्स का नंबर डिक्रीज कर रहा है, तो मॉलिक्यूल्स का नंबर डिक्रीज करेगा तो इसका मतलब आपका क्या होगा, यहाँ पे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिक्रीज कर रहा है एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिक्रीज करेगा तो आपका क्या होगा फ्रीजिंग पॉइंट जो आपका होगा रेज होगा, ठीक है। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट पर है, टॉपिक पर है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो आपका फ्रीजिंग पॉइंट पर डिप्रेशन कब होता है, जब आप नॉन वोलेटाइल सॉलिड को उसमें डिसॉल्व कराते हैं, ठीक है, तभी आपका होता है। अब सोचिए सॉलिड का आपका नंबर डिक्रीज करेगा तो जो डिप्रेशन होगा वो आपका क्या होगा, कम डिप्रेशन होगा। बात समझ आ रही है ना, कम डिप्रेशन होगा। मीन्स आपका यहाँ पे आपका देख लीजिए 3 मॉलिक्यूल कन्वर्ट हो रहा है आपका 1 मॉलिक्यूल में, मीन्स आपका ओवरऑल यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिक्रीज कर रहा है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिक्रीज करेगा तो आपका इसका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज भी डिक्रीज करेगा एंड हेंस फ्रीजिंग पॉइंट इज रेज्ड, मीन्स आपका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। कोई डाउट है? चलिए नेक्स्ट देखिएगा, फोर्थ में देखिएगा, ड्यूरिंग डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट इन ए सॉल्यूशन द फॉलोइंग आर इन इक्विलिब्रियम। देखिए किसी भी आपका सॉल्यूशन के फ्रीजिंग पॉइंट के डिप्रेशन में क्या चीज़ इक्विलिब्रियम रहता है, तो सिंपल सा बात है, आपको बताया गया है आपका उसमें टॉपिक में बताया गया डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट में कि आपका वहाँ पे जो फ्रीजिंग होता है किसका फ्रीजिंग होता है, तो सॉल्वेंट का फ्रीजिंग होता है, ठीक है, आपका सॉल्वेंट का फ्रीजिंग होता है एंड सॉलिड जो रहेगा आपका बिल्कुल उसी स्टेट में रहेगा, वो आपका क्या होगा उसका स्टेट आपका चेंज नहीं करेगा, ठीक है। तो क्या होता है आपका जैसे ही मान लीजिए इसको फ्रीज करेंगे तो वहाँ पे सॉल्वेंट जो होगा आपका लिक्विड से आपका सॉलिड में कन्वर्ट होगा, है ना। तो डिप्रेशन के दौरान में क्या रहेगा आपका सॉल्वेंट लिक्विड सॉल्वेंट आपका सॉलिड सॉल्वेंट के साथ क्या रहेगा आपका इक्विलिब्रियम में रहेगा। मीन्स आपका आप बोल सकते हैं लिक्विड कन्वर्ट हो रहा होगा सॉलिड में एंड ये सॉलिड कन्वर्ट हो रहा होगा आपका लिक्विड में, ठीक है। बात समझ में आ रही है। मीन्स आपका लिक्विड सॉल्वेंट जो आपका सॉलिड सॉल्वेंट में कन्वर्ट होगा एंड सॉलिड सॉल्वेंट जो आपका लिक्विड सॉल्वेंट में कन्वर्ट होगा कब, जब आप इसको क्या कर रहे होंगे फ्रीज कर रहे होंगे, तो ठीक है। नेक्स्ट देखिए आपका 5th नंबर क्वेश्चन को आप लोग छोड़ दीजिएगा क्योंकि आपका नेक्स्ट एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से आपका क्वेश्चन आ गया है, ठीक है। तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। 6th नंबर क्वेश्चन में देखिएगा, नहीं समझ में आता आप लोग वीडियो को पॉज करके बैक करके देख सकते हैं एंड अगेन नहीं समझ में आए तो मेरे इंस्टाग्राम पे आईडी पे फॉलो करके एंड देन वहाँ पे आप पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा, बोला है हेनरीज लॉ कांस्टेंट फॉर ए सॉल्युबिलिटी। देखिए के एच का वैल्यू दिया हुआ है 6 नंबर क्वेश्चन में, ये आपका IIT JEE का पूछा हुआ क्वेश्चन है 2009 में। के एच का वैल्यू आपका दिया हुआ है 10⁵ ATM, ठीक है। फिर बोला आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 इन एयर। देखिए ये इन एयर याद रखिएगा, एयर में 0.8 है। उसका आपका बोला जा रहा है एयर का प्रेशर कितना है आपका जी, प्रेशर ऑफ एयर कितना है 5 ATM, है ना। और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर इक्वल टू बोला है 10 मोल। तो इसमें कितना आपका मोल डिजॉल्व होगा N2 का, ये पूछा जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ से देखिएगा एक चीज़ देखिएगा आपका, ये आपका पूरे एयर का पूरे एयर का आपका प्रेशर है 5 ATM, ठीक है। एंड ये आपका क्या मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 इन एयर में आपका मोल फ्रैक्शन है। तो आपको याद होगा पार्शियल प्रेशर हम लोग कैसे निकालेंगे, पार्शियल प्रेशर जो निकालेंगे P/N2, तो कैसे निकलेगा मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 और इंटू टोटल प्रेशर, ठीक है। मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 इंटू टोटल प्रेशर। और ये मोल फ्रैक्शन कौन सा मोल फ्रैक्शन है, ये आपका मोल फ्रैक्शन देखिए मैं इसे Y से दिखा देता हूँ, ठीक है, ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। ये आपका मोल फ्रैक्शन कौन सा आपका मोल फ्रैक्शन है, तो एयर में, याद रखिएगा नॉट सॉल्यूशन में, एयर में, ठीक है। तो आपका कितना होगा 0.8 इंटू टोटल प्रेशर कितना है 5, ठीक है। ये आपका क्या हुआ पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 इन एयर निकल गया। अब देखिए आपको पता होगा सिंस पार्शियल प्रेशर जो होता है आपका सॉल्यूशन के ओवर में जो पार्शियल प्रेशर होता है वो किसके बराबर होता है काई N2 मीन्स KH। अरे हेनरीज लॉ कांस्टेंट हेनरीज लॉ से क्या होता है आपका KH इंटू काई मीन्स मोल फ्रैक्शन। आ रही बात समझ ना, यहाँ पे KH क्या होता है हेनरीज कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसका वैल्यू आपको पता है 0.8 इंटू 5, ठीक है, इक्वल टू यहाँ पे आपका इसका वैल्यू पता है 10⁵ एंड इसका वैल्यू आपको नहीं पता है सॉल्यूशन में। ये आपका क्या है, ये देख लीजिए मैं लिख दे रहा हूँ, ये आपका क्या है मोल फ्रैक्शन
मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 इन सॉल्यूशन में, ठीक है। तो यहाँ से देखिए तो आपका क्या होगा, काई N2 का वैल्यू निकल जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करें तो आपका 4 आ जाएगा, तो 4 × 10⁻⁵ ये आपका मोल फ्रैक्शन निकला, ठीक है, N2 का मोल फ्रैक्शन निकला सॉल्यूशन में, ठीक है। तो आपका ये क्या बता रहा है कि 1 मोल ऑफ वाटर में इतना मोल ऑफ आपका नाइट्रोजन गैस डिजॉल्व है, ठीक है। मतलब मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, सिंस 1 मोल ऑफ वाटर dissolves 4 × 10⁻⁵ मोल ऑफ N2, ठीक। तो देखिए तो आपका क्या होगा, 10 मोल कितना को डिजॉल्व करेगा, तो 4 × 10⁻⁵ × 10, तो ये कितना हो जाएगा 4 × 10⁻⁴ मोल ऑफ N2। यही आपका ऑप्शन आ गया, और ऑप्शन आप मिलाएंगे तो फर्स्ट ऑप्शन है। कोई डाउट है आई बात में, तो आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन में देखिएगा आपका, डिजॉल्विंग 120 ग्राम ऑफ यूरिया इन 1000 ग्राम ऑफ वाटर गेव ए सॉल्यूशन ऑफ डेंसिटी 1.15 ग्राम पर ml, मोलारिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन में आपका मास ऑफ यूरिया दे रखा है 120 ग्राम, ठीक है। मास ऑफ वाटर दे रखा है 1000 ग्राम। तो यहाँ से देखिए तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं ना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया का आपका फॉर्मूला होता है, मैं बता दे रहा हूँ, 120/60। यूरिया का आपका फॉर्मूला होता है CONH2 का होल ट्वाइस। इसका आपका मास होगा 12, इसका मास आपका 16, और इसका मास आपका होगा 16 × 2 मीन्स आपका हो जाएगा 60, ठीक है। ये आपका क्या होगा, मास जो हो जाएगा आपका टोटल, वो आपका क्या यूरिया का 60 हो जाएगा, मीन्स आपका ग्राम मोलिकुलर मास। तो आपका यहाँ से आपका जो नंबर ऑफ मोल्स निकलेगा वो 2 मोल आ जाएगा, 2 मोल आपका आ गया। चलिए अब देखिए तो आपका क्या होगा, मास ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, मास ऑफ सॉल्यूशन की बात करेंगे तो 1000 + 120, तो आपका कितना हो जाएगा 1120 ग्राम। ये आपका क्या होगा, मास ऑफ सॉल्यूशन हो गया। अब देखिए आपसे मोलारिटी पूछा जा रहा है, तो मोलारिटी के लिए आपको क्या होता है, वॉल्यूम भी चाहिए होगा। तो वॉल्यूम इक्वल टू कितना हो जाएगा, मास बाय डेंसिटी। मास कितना आपका 1120, डेंसिटी कितना 1.15, ठीक है। चलिए इतना आपका क्या होगा ml आ जाएगा। कोई डाउट है? तो अब देखिए मोलारिटी जब हम लोग निकालेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 1000। कोई डाउट है? चलिए आपका क्या इसका 2 दिया हुआ है, वॉल्यूम देखिए कितना दिया आपका 1120 इंटू ये ऊपर चला जाएगा, एंड इसे आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको आंसर आ जाएगा 2.05 m। करके देख लीजिएगा, कैलकुलेट आ ही जाएगा, ठीक है। कोई डाउट है? चलिए आगे बढ़ते हैं, आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखिएगा आपका 8 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन इज इतना, मीन्स आपका -0.186 डिग्री सेंटीग्रेड। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सेम सॉल्यूशन इज, आपसे पूछा जा रहा है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। केबी का वैल्यू दिया हुआ है, केएफ का वैल्यू दिया हुआ है, फाइंड द इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट, वही आपका वही एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पूछा जा रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका है 8। यहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट दिया हुआ है, फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्यूशन का दिया आपका -0.186 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो डेल्टा टीएफ जो निकालेंगे तो कितना आपका होगा, सॉल्यूशन एक्वस सॉल्यूशन बोला जा रहा था आपका, एक्वस मीन्स आपका वाटर, तो वाटर का आपका कितना होगा फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेंटीग्रेड,
है ना, एंड उसमें कुछ सॉल्यूट मिलाएंगे तो आपका क्या होगा, डिप्रेस होगा फ्रीजिंग पॉइंट, तो डिप्रेस होकर के आपका इतना हुआ है, तो चेंज इन आपका फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, जिसको हम लोग डेल्टा टी एफ कहते हैं, तो 0 माइनस ऑफ 1.86 डिग्री सेंटीग्रेड, तो आपका कितना हो जाएगा 0.186 डिग्री सेंटीग्रेड, ये आपका क्या हुआ, डेल्टा टी एफ निकल गया। ठीक है, आपसे डेल्टा टी बी के बारे में पूछा जा रहा है, के बी का वैल्यू दिया हुआ है 0.512 डिग्री सेंटीग्रेड, और के एफ का वैल्यू भी दिया हुआ है 1.86 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, चलिए तो देखिए, तो आप जानते हैं डेल्टा टी बी इक्वल टू कितना होता है, के बी इंटू मोलालिटी, डेल्टा टी एफ इक्वल टू कितना होता है, के एफ इंटू मोलालिटी। किसी को कोई प्रॉब्लम, ये होता है आपका फॉर्मूला। अब यहाँ से क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, इसको क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, तो देख लीजिए डिवाइड कर दिए। अब यहाँ से देखिए ये कैंसिल हो गया, तो के बी बाय के एफ बचा, तो डेल्टा टी बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, होगा, कोई डाउट है। तो अब देखिए के बी का वैल्यू आपका दिया हुआ है 0.512, इसका वैल्यू दिया हुआ 1.86, और इसका वैल्यू दिया आपका 0.186। यहाँ से देखिए तो आपका क्या होगा, इसको कट करेंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा, नीचे में 10 आ जाएगा, तो आप 0.0512 हो जाएगा आपका। ठीक है, डेल्टा टी बी मीन्स आपका इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तो आपका ऑप्शन बी होगा। ठीक है, ऑप्शन बी होगा, कोई डाउट है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं 9 नंबर क्वेश्चन में, आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। नाइन नंबर क्वेश्चन में देखिए, आप लोग एक छोटा सा करेक्शन कर लीजिएगा। पिछले वीडियो में देखिएगा तो वहाँ पे जो आपको मिलेगा पीडीएफ फाइल, उसमें 9 नंबर क्वेश्चन में 0.2 मोलल दिया हुआ है, बट आपको इस वीडियो में मैं करेक्ट करके डाल दूंगा, तो आपको 0.2 मोलल नहीं होगा, 5.2 मोलल होगा। ठीक है, तो 9 नंबर क्वेश्चन में आपको लेना पड़ेगा 5.2 मोलल सॉल्यूशन ऑफ CH3OH। तो बोला जा रहा है आपका इस सप्लाइड व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथाइल अल्कोहल इन द सॉल्यूशन। देखिए बहुत ही आसान है, ये आपका क्या दिया हुआ है 5.2 मोल ऑफ CH3OH, क्या दिया हुआ आपका मोलर सॉल्यूशन में, सबका क्या मोलालिटी दिया हुआ है। ठीक है, ये सब चीज आप लोग को समझा चुके हैं। तो 5.2 मोल ऑफ CH3OH प्रेजेंट इन 1000 ग्राम ऑफ वाटर। तो देख लीजिए आप, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर का निकाल लीजिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर इक्वल टू कितना हो जाएगा 1000/18, है ना, ये आपका क्या हुआ, इतना हो गया। चलिए अब देखिए तब का क्या होगा, मोल फ्रैक्शन की बात करते हैं, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ CH3OH इक्वल टू कितना होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CH3OH बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CH3OH प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O। यहाँ से देखिए तो इसका आपका 5.2 दिया हुआ ही है, 5.2/5.2 प्लस 1000/18, एंड आप लोग इसे कैलकुलेट कीजिएगा। तो इसे कैलकुलेट करने के बाद आपको मैं लिख दे रहा हूँ 0.086 आपका आ जाएगा मोल फ्रैक्शन। ठीक है, अब यहाँ पे कोई आगे कॉन्सेप्ट आने वाला नहीं है, इसलिए मैं इसे पूरा सॉल्व करके नहीं लिखा हूँ। ठीक है, आप लोग कर लेंगे। ठीक है, कोई डाउट है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा 10 नंबर क्वेश्चन में देखिएगा आपका, इसे मैं मिटा रहा हूँ। टेन नंबर क्वेश्चन देखिएगा, इथाइलिन ग्लाइकॉल इज यूज्ड एज एन एंटी फ्रीज सॉल्यूशन। देखिए आप लोग जब देखे होंगे आपका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, तो वहाँ पे देखे होंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप लोग पढ़े होंगे, तो वहाँ पे मैंने डाला था एंटी फ्रीज सॉल्यूशन के बारे में। तो एंटी फ्रीज सॉल्यूशन होता क्या है, तो आपका जो आपका कोल्ड क्लाइमेट होता है, जहाँ पे आपका कोल्ड कंट्रीज़ की बात करते हैं, तो वहाँ पे आपका क्या होता है कि टेम्परेचर आपका बहुत बार 0 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे चला आता है, तो उस टाइम में वाटर आपका क्या होगा, फ्रीज हो जाएगा। तो कार हो या फिर कोई व्हीकल्स होता है, उसके रेडिएटर को ठंडा करने के लिए, कूल रखने के लिए क्या करते हैं, उसके रेडिएटर में पानी डाला करते हैं। अब सोचिए वो वाटर डाला जाएगा तो वो तो वाटर आपका आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, उसको आइस में कन्वर्ट ना हो, वो आपका आइस में कन्वर्ट ना हो, इसके लिए उसमें कुछ हम लोग एंटी फ्रीजिंग
एजेंट का इस्तेमाल करते हैं कि जिसको डालने के कारण आपका क्या होगा, उसका फ्रीजिंग पॉइंट लोअर्ड हो जाएगा एंड देन आपका क्या होगा, उस टेम्परेचर पे आपका फ्रीज नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो आपका उसमें से आपका एक इथाइलिन ग्लाइकोल है, ग्लिसरॉल का भी हम लोग इस्तेमाल किया करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका दिया हुआ है इथाइलिन ग्लाइकोल के बारे में, तो इथाइलिन ग्लाइकोल का भी हम लोग क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। तो अब देखिए इसमें क्या बोल रहा है, इथाइलिन ग्लाइकोल इज यूज एज एन एंटी फ्रीज in a cold climate. Mass of ethylene glycol which should be added to 4 kg of water to prevent it from freezing at 6 डिग्री सेंटीग्रेड will be, देख लीजिए आपका इथाइलिन ग्लाइकोल। आप लोग सोच रहे हैं इथाइलिन ग्लाइकोल का आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका। ठीक है, इसके मॉलिक्यूलर मास की बात करेंगे तो मॉलिक्यूलर मास आपका इसका दिया हुआ है 62 ग्राम पर मोल। ठीक है, चलिए कोई डाउट है यहाँ पे? आपको के एफ का वैल्यू दे दिया है, के एफ का वैल्यू कितना दिया आपका 1.86 है ना। चलिए आपसे पूछा जा रहा है कितना मास हम लोग ये इसका इस्तेमाल करेंगे, इथाइलिन ग्लाइकोल का मास। ये आपका क्या दिया, आपका GMM दिया हुआ है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास दिया है। ठीक है, आपको बोला जा रहा है कितना मास इस्तेमाल करते हैं। देखिए तो डेल्टा TF इक्वल टू आप जानते ही हैं क्या होता है फॉर्मूला, KF इंटू मोला लीटी, यही होता है। अब देखिए डेल्टा TF का वैल्यू दिया हुआ आपका, डेल्टा TF का वैल्यू आपको दे रखा है 6 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, देखिए आपका फ्रीजिंग पॉइंट जो आपका दे रखा है -6 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो हम लोग डेल्टा TF कैसे निकालेंगे, तो 0 माइनस ऑफ 6 डिग्री सेंटीग्रेड, तो आपका डेल्टा TF का वैल्यू 6 डिग्री सेंटीग्रेड आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए आपका यहाँ पे पिछले क्वेश्चन से रिलेट कर सकते हैं आप, तो यहाँ से देखिए तो आपका क्या होगा, ये 6 हो गया, KF दिया हुआ आपको 1.86। चलिए मोलालिटी की बात करते हैं तो WB बाय MB इंटू 1000 डिवाइडेड बाय आपका मास ऑफ वाटर होता है। तो मास ऑफ वाटर आपका 4 kg दिया हुआ है, मीन्स आपका 4000। कोई डाउट है? तो अब देखिए आपका यहाँ से जो WB निकालेंगे, आपको WB चाहिए, यही चाहिए। ठीक है, तो WB जो आप निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, 6 इंटू MB का वैल्यू कितना 62 इंटू 4, ये देखिए कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और बाय आपका 1.86। तो आप यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ पे कैलकुलेट करने के बाद आपको यहाँ पे कैलकुलेट करने के बाद आंसर आ जाएगा 800.32 ग्राम, इतना आपको आंसर आ जाएगा। विदाउट आप कर लीजिए, मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, 6 इंटू 4 24 होगा। ठीक है, एंड 24 को आप मल्टीप्लाई कीजिए 62 से, और इसको आप डिवाइड करिएगा 1.86 से, तो आपका इतना नहीं आ जाएगा। ठीक है, करके देख लीजिए आप लोग, आ जाएगा। ठीक है, तो आपका ये 10 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन रहा, जो कि बहुत इजी है। और ये सारे क्वेश्चंस आपको जो 15 क्वेश्चंस का जो PDF फाइल दिया गया है, सारे क्वेश्चंस आपको JEE मेंस एंड एडवांस के पूछे हुए हैं। और आप लोग देख लीजिए कैसे फॉर्मूला बेस्ड पूछे गए हैं। बहुत सारे स्टूडेंट जब प्रिपेयर कर रहे होते हैं तो बहुत बार डिप्रेस हो गए होते हैं। ठीक है, कि हम मेरे से क्वेश्चन नहीं बनेगा, ये होगा वो होगा, मैं नहीं निकाल पाऊंगा। देख लीजिए कितना आपका ईजी है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। आप अभी पढ़ रहे होंगे, अभी समझ रहे होंगे, आप अच्छी तरह से सिंसियरली वॉच किए होंगे सारे लेक्चर्स को, तो आपको ये सब क्वेश्चन बहुत ईजी लगेगा कि सर क्या सर टाइम पास कर रहे हैं, फॉर्मूला बेस्ड बता रहे हैं। ठीक है, बट आपको ये चीज़ समझना पड़ेगा कि अभी आपको ये कितना ईजी लग रहा है, लेकिन आपको आफ्टर 6 मंथ 7 मंथ के बाद आपका क्या होगा, बहुत ज़्यादा आपका ये बिल्कुल दिमाग से कॉन्सेप्ट निकल जाएगा। तो यही सब क्वेश्चन आपको टफ लगने लगेगा, कोई डाउट है? तो आपको इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए आपको रेगुलर रिवीजन में रखना पड़ेगा। इस बार भी बहुत सारे स्टूडेंट में भी जनवरी के आपका मार्क्स के कारण डिप्रेस होकर के आपका अप्रैल वाला फॉर्म नहीं भरे होंगे। ठीक है, तो आप सोच लीजिए उनके लिए कितना बड़ा अपॉर्चुनिटी छूट गया, कितना ज़्यादा आपका डेट एक्सटेंड हो चुका है। ठीक है, तो आप इफ़ आप फिलअप कर चुके होते तो आप अभी ये पूरा एकदम फ्री होते निकालने के लिए, क्योंकि आपके पास तो पूरा टाइम है। ठीक है, एंड मैं भी आप लोगों के साथ बना रहूँगा पूरे एग्ज़ाम तक। ठीक है, चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर देखिएगा, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। देखिए ये सब कितने ईजी क्वेश्चन आपको JEE में से पूछे गए हैं।
देखिए एक आपका सॉल्यूशन है, इसका वॉल्यूम दिया हुआ है 750 ml और इसका आपका मोलैरिटी दिया हुआ है 0.5 m HCl है, ठीक है। फिर देखिएगा नेक्स्ट आपका है 250 ml और इसका 2m दिया हुआ है। अब बोला जा रहा है कि दोनों को मिला देंगे, ठीक है, दोनों को मिला देंगे, मिक्स कर देंगे तो रिजल्टिंग सॉल्यूशन का आपका मोलैरिटी क्या हो जाएगा। वेरी इजी क्वेश्चन, दोनों को मिक्स करेंगे तो वॉल्यूम क्या आपका ऐड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए आपका दोनों का दोनों एक ही जैसा सॉल्यूशन है, तो यहाँ पे कोई केमिकल रिएक्शंस नहीं होगा, तो वॉल्यूम को आप सिंपली ऐड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मोलैरिटी आपको बोला है निकालने के लिए, रिजल्टिंग मोलैरिटी तो आप लगा सकते हैं। इसको आप मान लीजिए M1, ये V1, ये आपका है M2, ये आपका है V2, ये आपका है Br। तो आप जानते हैं ना मोलैरिटी ऑफ मिक्सिंग का फॉर्मूला जानते होंगे, मैं बताया भी हूँ। तो 0.5 × 750/1000 प्लस आपका कितना हो जाएगा 2 × 250/1000। यहाँ भी आपका क्या हो जाएगा mR/1000, ये आपका 1000 हो जाएगा ऐड होकर के, ठीक है, 1000/1000। तो आपका क्या होगा, यहाँ से जो आप कैलकुलेट करेंगे MR = तो ये 1000 आपका सब कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से सब कुछ आप कैलकुलेट करेंगे तो मैं डायरेक्ट आंसर लिख देता हूँ 0.875 m, ठीक है। इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है ना। कितना इजी क्वेश्चन है, आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। ये भी आपको जेईई मेंस के पूछे गए क्वेश्चंस हैं, देख लीजिए कितने इजी क्वेश्चंस आपको पूछे जा रहे हैं जेईई मेंस में। आप लोगों को एकदम पैसेंस रखना है, चाहे नीट के स्टूडेंट हो चाहे जेईई मेंस के स्टूडेंट हो, एकदम पैसेंस रखना है और आप लोग भी इसे कर सकते हैं, बहुत ही ईजी ढंग से कर सकते हैं। किसी भी एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन करेगा तो आपको वहाँ पे कभी ना कभी फ्रस्ट्रेशन आएगा। ये पूरे आपका 1 साल का आपका प्रिपरेशन का टाइम है, तो उसमें आपको कम से कम 10, 15, 20 बार आपका ऐसा आएगा जिस टाइम आपको लगेगा कि आपसे नहीं होगा, ठीक है। लेकिन आपको उस टाइम में पेशेंस रखना होगा और पेशेंस रख करके आपको क्या करना पड़ेगा, एग्जाम का प्रिपरेशन करना होगा। एंड जब भी कभी फ्रस्ट्रेशन आए तो आप लोग अपने टीचर से कंसल्ट कर लीजिएगा। टीचर भी आपको जो पढ़ा रहे होते हैं वो बहुत सारे स्टूडेंट को पढ़ाएं, तो ऑब्वियसली उनके पास बहुत सारे अनुभव होते हैं, वो आपको अपने अनुभव से आपके फ्रस्ट्रेशन को दूर कर सकते हैं ना, आपको उस फ्रस्ट्रेशन भरे लम्हे से निकाल सकते हैं, ठीक है। बात समझ आ रही ना। चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर देखिएगा। 12 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपका, द वेपर प्रेशर ऑफ एसीटोन। एसीटोन है, एसीटोन का जो फॉर्मूला जानना चाहते होंगे वो आपका ये समझ लीजिए, एसीटोन होगा, ठीक है। इसका वेपर प्रेशर दिया हुआ आपका 185 टॉर, ठीक है। फिर देख लीजिए आपका 100 ग्राम ऑफ एसीटोन एट, आपको बोला जा रहा है व्हेन 1.2 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। देखिए आपका नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, इसका मास आपका दिया हुआ है 1.2 ग्राम, ठीक है। और एसीटोन का मास कितना दिया आपका, एसीटोन का मास दिया आपका 100 ग्राम। तो इस नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को आपको इसमें मिलाया गया है, मान लीजिए आपका क्या होगा, ये आपका एसीटोन का सॉल्यूशन है, ये आपका एसीटोन का सॉल्यूशन, इसमें 100 ग्राम है, इसमें आपका कोई 1.2 ग्राम का नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को डिसॉल्व कराया गया है। कोई डाउट है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को डिसॉल्व कराया गया है। तो आपका क्या होगा, यहाँ से पूछा जा रहा है, यहाँ पे जैसे ही डिसॉल्व कराया गया तो इसका वेपर प्रेशर जो आपका डिक्रीज हो गया, ये आपका क्या था P0, इसको मान सकते हैं वेपर प्रेशर ऑफ प्योर एसीटोन, ठीक है। अब वेपर प्रेशर जो सॉल्यूशन का हो गया आपका 183 टॉर हो गया, ठीक है। तो बोला जा रहा है आपका कि इसका मॉलिक्यूलर मास निकालिए, ठीक है। इस नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का आपको मॉलिक्यूलर मास निकालिए। तो मान लेते हैं इस नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को हम लोग B मान लेते हैं, ठीक है। इसको क्या करते हैं हम लोग B मान लेते हैं, ठीक है। तो आप जानते हैं राउल्ट्स लॉ से जानते हैं, राउल्ट्स लॉ से आप जानते हैं क्या होता है फार्मूला, P0 - PS/P0 इक्वल टू काई B होता है, या फिर आप ऐसा लिख सकते हैं WB/MB इंटू WA इंटू MA,
यही होता है। अब यहाँ से देखिए आपका क्या कर सकते हैं, 185 माइनस 183/185 इक्वल टू WB कितना आपका दिया हुआ है, देखिए इसका मास आपका दिया 1.2 MA। एसीटोन का आप मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे तो कितना होगा आपका मॉलिक्यूलर मास, इसका निकालिए 12 12 12 36 36 और 6 आपका कितना होगा 42 42 और आपका ये 16 में सबका 58 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप 58 डाल दीजिए बाय 100 और ये आपका MB, ठीक है। यहाँ से आप MB निकालेंगे तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा क्योंकि इसमें कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। तो आपका यहाँ से 64 हो जाएगा। मैं टाइम को सेव करने के लिए ऐसा किया हूँ, ठीक है। आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि यही आपका प्रोसेस ही है सॉल्व करने का, ठीक है। आपको 64 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन, आप इसे मिटा रहा हूँ, ठीक है। और क्वेश्चन आपको मैं फिर से बोल रहा हूँ, क्वेश्चन आपको इस वीडियो के PDF फाइल में मिलेंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका PDF फाइल मिलेंगे, वहाँ से आप डाउनलोड करके एंड देन देखिएगा। चलिए नेक्स्ट आपका है 13 नंबर क्वेश्चन। एंड इस 13 नंबर क्वेश्चन में देखिए आप बोला है 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज एडेड टू 178.2 ग्राम ऑफ वाटर, द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ द वाटर फॉर दिस सॉल्यूशन इज। चलिए देखिए, ग्लूकोज है, ठीक है। तो ग्लूकोज का आपका दिया हुआ है, इसका मास दिया हुआ आपका 18 ग्राम। ग्लूकोज का फॉर्मूला आप जानते होंगे C6H12O6। इसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास की बात करेंगे, GMM ऑफ ग्लूकोज की बात, ग्लूकोज आपका ये होता है तो इसका आपका होगा 180 हो जाएगा, ठीक है। कैलकुलेट कर लीजिएगा आप लोग, 180 हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसका देखिए आपका मास ऑफ वाटर, मास ऑफ वाटर दिया आपका 178.2 ग्राम, ठीक। तो बोला आपका द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर फॉर दिस सॉल्यूशन इज, ठीक है। वेपर प्रेशर ऑफ वाटर फॉर दिस सॉल्यूशन इज। तो फिर से आप आइए राउल्ट्स लॉ से, देखिए अब बात करेंगे पी नॉट की बात करें तो पी नॉट आपका कितना होगा 760 टॉर। ये मैं क्या लिखा हूँ, तो वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर। प्योर वाटर का वेपर प्रेशर आपका पी नॉट होता है, ठीक है। पी नॉट का आपका वैल्यू 760 टॉर होता है। अरे 180 आप लोग सब लोग जानते हैं 180 में होता है, और 180 को टॉर में कन्वर्ट करेंगे तो 760 टॉर होता है, ठीक है। तो आप अप्लाई कर दीजिए राउल्ट्स लॉ। तो राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, पी नॉट माइनस PS बाई पी नॉट इक्वल टू आपका हो जाएगा WB बाई MB इंटू MA बाई WA। यहाँ से आपका क्या हो जाएगा 760 माइनस PS की बात करेंगे, PS की सॉल्यूशन का बात करेंगे, सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर का बात करेंगे तो कितना आपका हो जाएगा, आपको यही कैलकुलेट करना ही है, ठीक है। और ये 760 यहाँ पे देखिए तब का क्या हो जाएगा 18/180 इंटू MA। मॉलिक्यूलर मास ऑफ A की बात करेंगे, मॉलिक्यूलर मास ऑफ A मतलब वाटर, तो वाटर आपका कितना हो जाएगा 18 और बाय 178.2। यहाँ से आप PS आराम से निकाल सकते हैं। तो PS का वैल्यू आपको मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे कैलकुलेशन करने से कोई फ़ायदा नहीं, सिर्फ और सिर्फ टाइम लॉस होगा, ठीक है। आप लोग इतना कर लेंगे तो ये आपका क्या होगा वेपर प्रेशर हो जाएगा। कोई डाउट है, ये आपका क्या होगा रिजल्टिंग वेपर प्रेशर हो जाएगा सॉल्यूशन का। कोई डाउट है, 100% बात समझ में आ रही है। चलिए अब देखिए हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 13 हो गया एंड आपका लास्ट 2 क्वेश्चन बचा हुआ है, आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 14 नंबर। देखिए 14 नंबर बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और आपका ये 2019 में जेईई मेंस में पूछा हुआ है, ठीक है। तो देखिए आपका लिक्विड M एंड लिक्विड N, लिक्विड M एक है, ठीक है। इसके लिए देखिए आपका क्या सब दिया हुआ है, काई M जो दिया आपका वो मोल फ्रैक्शन ऑफ M इन सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में आपका मोल फ्रैक्शन दिया हुआ है, ठीक है। और फिर YM जो दिया हुआ है वो क्या दिया आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ M इन वेपर, ठीक है। और इसका आपका
इसका आपका प्योर कंपोनेंट का आपका जो प्रेशर दिया हुआ है वो 450 mm ऑफ एच दिया हुआ है, ठीक है। फिर देखिए लिक्विड एन की बात करते हैं तो इसके लिए आपका क्या है, काई एन जो आपका है वो मोल फ्रैक्शन ऑफ एन इन सॉल्यूशन, ठीक है। और वाई एन की बात करते हैं तो मोल फ्रैक्शन ऑफ एन इन वेपर, कोई डाउट है। तो पी नॉट एन की बात करते हैं तो पी नॉट एन कितना हो जाएगा आपका 700 mm ऑफ एच जी, ठीक है। अब देखिए आपको बोला जा रहा है, ऑप्शन को देख लीजिएगा आप लोग, चारों ऑप्शन को बोला जा रहा है, चेक कर लीजिएगा आपको वहाँ पे ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है, ठीक है। देन करेक्ट स्टेटमेंट इज, तो देखिए आपका इसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिए पार्शियल प्रेशर हम लोग निकालेंगे, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ एम जो निकालेंगे तो क्या हो जाएगा आपका काई एम इंटू पी नॉट एम, ऐसा होगा, ठीक है। ये किस में आपका, ये आपका सॉल्यूशन में, लेकिन जब आप वेपर स्टेट में निकालेंगे तो उसके लिए आपका क्या हो जाएगा वाई एम इंटू पी टोटल प्रेशर, टोटल वेपर प्रेशर, कोई डाउट है। चलिए सिमिलरली आप देखिए यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, पी नॉट एम निकाल सकते हैं ना, पी नॉट एम इक्वल टू क्या हो जाएगा वाई एम बाई काई एम इंटू पी टोटल, ठीक है। चलिए ये आपका एक निकल करके आ गया। फिर देखिए आपका क्या पी एन इक्वल टू कितना हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ एन इक्वल टू तो काई एन इंटू पी नॉट एन, और यही आपका क्या होगा, किसके बराबर होगा, याद होगा आप लोगों को एक डाल्टन्स लॉ एंड आपका राउट्स लॉ में रिलेशन में बताया था, वहीं से मैं रिलेट कर रहा हूँ। आप लोग कंफ्यूज मत हो कि ये सर कहाँ से ले आ रहे हैं लास्ट वाला फार्मूला, तो आप लोग डाल्टन्स लॉ एंड राउट्स लॉ में रिलेशन बताया था, वहाँ से मैं ला रहा हूँ, ठीक है। आप लोग प्रीवियस वीडियो देख लीजिएगा, मीन्स आपका जब बताया था आपका राउट्स लॉ एंड इसमें रिलेशन, ठीक है, तब देख लीजिएगा आपको वहाँ से। मे बी वीडियो का मैं वो लिंक आपका मेंशन कर दूंगा वहाँ पे, ठीक है, वहाँ से आप देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। अब यहाँ से देखिए तब का क्या होगा, पी नॉट एन इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका काई एन सॉरी वाई एन बाय काई एन इंटू पी टोटल, इतना हो जाएगा, कोई डाउट है। चलिए ये आपका कितना दिया हुआ है, ये आपका 2 निकल करके आ गया है ना। अब देखिए तो ये आपका कितना पी नॉट एम कितना दिया आपका 450 mm है ना, कोई डाउट है। और ये आपका कितना दिया हुआ है, ये पी नॉट एन कितना दिया आपका 700 mm एच जी। अब आप खुद सोच करके बताइए कि कौन बड़ा कौन छोटा, तो देखिए आपका पी नॉट एम जो होगा वो छोटा हो गया आपका किससे, पी नॉट एन से, क्योंकि इसका वैल्यू आपका 450 दिया हुआ है, इसका आपका 700 दिया हुआ है, ठीक है। तो आपका यहाँ पे देखिए इसके प्लेस पे मैं लिख दूंगा वाई एम बाई वाई एन, ठीक है, और पी टी, फिर लेस देन आपका वाई एन बाई काई एन पी टी, ये पी टी कैंसिल होगा। अब सोचेगा कि सर ये इनइक्वलिटी तो यहाँ पे आपका चेंज कर जाएगा, लेकिन इनइक्वलिटी आपका चेंज तब करता है जब साइन वगैरह आपका अपोजिट रहेगा, लेकिन आपका पता है कि ये पॉजिटिव में रहेगा, ठीक है, इसलिए मैं कैंसिल आउट कर दिया हूँ। तो देखिए आपका इस अकॉर्डिंग आपका आंसर यहाँ से मैं थोड़ा और मैं मिला देता हूँ, ठीक है। अब हम लोग इसको उठा के दे ले आएंगे, इसको उठा के दे ले आएंगे, ठीक है। मैं सब वाई एम बाई वाई एन कर दे रहा हूँ और आपका काई एम बाई काई एन कर दे रहा हूँ। तो देखिए आपका ऐसा कोई ऑप्शन डी ऑप्शन हो गया, ठीक है, डी ऑप्शन देख लीजिएगा, मिला लीजिएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था आपका, एकदम वेरी इजी क्वेश्चन था, ठीक है। 2019 में आपका पूछा हुआ है जेई मेंस में। नेक्स्ट आपका देखिएगा क्वेश्चन, नेक्स्ट आपका 15 नंबर क्वेश्चन है, लास्ट नंबर क्वेश्चन है, आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। नंबर क्वेश्चन देखिए, द सॉल्यूशन ऑफ सोडियम सल्फेट कंटेन्स 92 ग्राम ऑफ Na प्लस आयन पर kg ऑफ वाटर, द मोलालिटी ऑफ द Na प्लस सॉल्यूशन इन दैट सॉल्यूशन इज। देखिए कितना आपका है, मास ऑफ Na प्लस कितना दिया आपका 92 ग्राम, तो आप मोल निकालिए, मोल ऑफ Na प्लस कितना होगा 92/23 एटॉमिक मास होता है, यहाँ सबका कितना निकल गया 4 मोल निकल गया, ठीक है। तो इसका मतलब आपका क्या है, अब बोला पर केजी ना, मीन्स 92 ग्राम आपका क्या है पर केजी सॉल्यूशन का, है ना। तो मतलब आपका क्या 4 मोल
present in 1 kg ऑफ वाटर होता क्या आपका, तो आपका क्या होगा, ये आपका क्या हो, मोलालिटी हो गया मीन्स आपका 4 मोलल हो गया सॉल्यूशन, कोई डाउट है। तो देखिए ये भी आपका कितना इजी क्वेश्चन पूछा था, ये भी आपका शायद 2019 में ही पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो 15 नंबर क्वेश्चन था आपका ये, तो ओवरऑल आपका 15 का 15 क्वेश्चन सॉल्व हुआ। यहाँ पे आपका एक 5 नंबर क्वेश्चन को मैं सॉल्व नहीं किया क्योंकि आपका एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से रिलेटेड था। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छा लगा हो, आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा, ठीक है। एंड फिर मिलते हैं, कुछ टेक्निकल इश्यूज़ हो गए थे जिस कारण से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। 2 दिन वीडियो बनाने के बाद जब अपलोड करने के टाइम आया तो वहाँ पे आपका वीडियो क्रश हो गया, ठीक है। तो इस कारण से मैं अपलोड नहीं कर पाया, ठीक है। तो आप लोग इसे पूरा अच्छी तरह से देखिएगा एंड फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।